हेलो गाइस। जैसा आपको पता होगा, मैंने कल एक वीडियो डाला था और जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जेकेएसएसबी को जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को कुछ पोस्ट जो हैं वो रेफ़र हुई हैं, और उनमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो रेफ़र हुई हैं। यानी जो पहले जिनका एग्ज़ाम हुआ था और फिर वो विड्रॉ हो गई, और फिर अब उनको फिर से रेफ़र किया गया है और अब उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लॉ डिपार्टमेंट की जो ये पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर, असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस, और अब ये जो दो पोस्ट हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर और असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस पब्लिक लॉ ऑफिसर, अब इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, पुरानी नोटिफिकेशन में इनकी क्या एलिजिबिलिटी थी, आज मैं आपको उन उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं, क्योंकि मेरे पास पुरानी नोटिफिकेशंस पड़ी हुई हैं और कितने कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन पोस्ट में, और क्या सिलेबस है इन पोस्ट का, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़, ये आप देख सकते हैं, ये जेकेपीएससी की पुरानी नोटिफिकेशन है। ये 29 दिसंबर 2016 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी और ये डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर की नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो टोटल पोस्ट थी वो 11 पोस्ट थी, और ओपन मेरिट में 7 पोस्ट हैं, और बाकी जो हैं कैटेगरी की पोस्ट हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई थी उस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात की गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैचलर्स डिग्री इन लॉ ऑफ ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार, है ना। यानी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी गई है कि 2 ईयर्स कंटिन्यूस एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न्ड। यानी आपके पास 2 साल की एक्चुअल प्रैक्टिस जो है वो बार की होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बार काउंसिल का, और वो सर्टिफिकेट आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से साइन करवाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये लास्ट टाइम दिया था, तो मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ, मैंने भी एक सर्टिफिकेट बनवाया था और फिर तब जाकर मैं एलिजिबल हुआ था ये फॉर्म भरने के लिए। तो लेकिन मैंने तो ये फॉर्म भरा हुआ है और मेरी सारी एलिजिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो शायद मुझे फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अब फिर से अप्लाई करेंगे, शायद उनको फिर से अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और फिर से जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। लेकिन अभी कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि अभी नई नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई क्राइटेरिया चेंज होगा या नहीं होगा, अब वो नई नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये पुरानी नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एज जो है, एज आप देख सकते हैं यहाँ 40 ईयर्स ओपन मेरिट कैटेगरी, और मिनिमम जो है 18 ईयर्स, और बाकी जो हैं वो SC ST वगैरह उनके अलग से। तो ये देखिए आप, 805 रुपये का फॉर्म था तब, ठीक है ना, ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए। और अब मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। सिलेबस से पहले मैं आपको एक और जो पोस्ट है वो पब्लिक लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, उसके बारे में बता देता हूँ, उसकी क्या एलिजिबिलिटी थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये 15/3/2013 की पोस्ट है। ये 15 मार्च 2013 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, और इसमें पब्लिक लॉ ऑफिसर की 3 पोस्टें ओपन मेरिट में और 5 टोटल पोस्टें हैं। और इसमें भी देख सकते हैं आप, ये देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर्स एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार, ठीक है। इसमें भी 2 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए बार काउंसिल में, मतलब बार काउंसिल में वहाँ उसका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 37 ईयर्स बता रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद कोई नोटिफिकेशन आउट हुई थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2013 की नोटिफिकेशन है।
और अब मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, इनका सिलेबस क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेबस जो है ये नोटिस है, आया हुआ है 22 मार्च 2017 का। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये रिवाइज्ड सिलेबस था। रिवाइज सिलेबस फॉर कंडक्टिंग रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर इन लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है, इंटरनेशनल लॉ है, टॉर्ट्स है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और जब ये सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था तो इसमें सीआरपीसी और सीपीसी ये दोनों जो हैं ऐड हुए थे, यानी कि ये पहले नहीं थे, ये फिर ऐड हुए थे। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुराना सिलेबस था 2016 का वो कैंसिल हो गया, ठीक है, लेकिन ये फिर नया सिलेबस इन्होंने ऐड किया था। और ये सिलेबस था डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर के लिए, ये सिलेबस फिर से प्रेस्क्राइब किया गया था। तो गाइस, जो मैंने पहले आपको एक पब्लिक लॉ ऑफिसर की नोटिफिकेशन दिखाई थी, उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन निकली थी 2018 में। ये देख सकते हैं आप 29/1/2018 की ये नोटिफिकेशन है, जिसमें जो एक पब्लिक लॉ ऑफिसर की और एक जो असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन होता है उसकी पोस्ट आई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की एक पोस्ट थी, तो 3 पोस्ट टोटल थी, और असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस की 23 पोस्ट थी, ठीक है। तो ओपन मेरिट में 12 थी। अब आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखिए, ये यहाँ पे बताई हुई हैं कि जो असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 2 इयर्स एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार विद प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, ठीक है, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो और ये जो असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस पब्लिक लॉ ऑफिसर की जो ये एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर्स डिग्री इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड 2 इयर्स एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार। यानी जो सेम डीएलओ की जो पोस्ट एक्सपीरियंस की जो चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम इसमें पब्लिक लॉ ऑफिसर में चाहिए। तो अब ये मुझे नहीं पता कि अब जो नई नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्या रहता है, लेकिन ये पुरानी नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो आपको सेशन जज से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसमें जो मैंने एक ये फॉर्म भरा था पब्लिक लॉ ऑफिसर वाला और जो डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर वाला, और ड्राफ्ट्समैन वाला शायद मैंने नहीं भरा था क्योंकि इसमें जो है वो उर्दू वगैरह चाहिए थी, तो वो मुझे आती नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्लियर की गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन ट्रांसलेशन, और इसमें जो चाहिए जो एज है वही है 40 ईयर्स और 18 ईयर्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको ना इसका भी सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस तो मैं आपको उसका बताया ना, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एग्ज़ाम हुआ था, इनका दोनों का सेम एग्ज़ाम हुआ था, सेम डे एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि इनका सिलेबस दोनों का सेम ही था। देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस पब्लिक लॉ ऑफिसर नोटिफिकेशन 2016 डेटेड 29/12/2016 एंड 3 of 2018 dated 29/1/2018 इन लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इनका एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, ये देख सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस पब्लिक लॉ ऑफिसर 27 मई 2018 को इनका एग्ज़ाम हुआ था और 10 से 12 तक चला था। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। ये सेम सिलेबस इन दोनों पेपर्स का था और एक ही दिन इनका पेपर कंडक्ट हुआ था। और फिर किन्हीं वजहों से इस पे कोर्ट केस हो गया और फिर जो पोस्ट थी वो विड्रॉ हो गई और अब ये फिर से नई नोटिफिकेशन आएगी। तो गाइज़, इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी है और इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही होगा, क्योंकि पहले भी सेम ही था तो अब भी सेम ही होगा शायद। और इनका एग्ज़ाम भी एक ही दिन होगा और इनके फॉर्म की फ़ीस शायद अलग अलग होगी और एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। और फिर ये पोस्ट जो है कंबाइन करके इनका एक ही मेरिट निकलेगा, तो उसी हिसाब से फिर सिलेक्शन होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फ़िलहाल के लिए ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए था और उनके लिए ये अपडेट थी। तो आगे कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।